संसद पहुंचे राहुल और सोनिया, लेकिन माइक बंद। बीजेपी का सदन में हंगामा, फिर ठप हुआ सदन। बीजेपी बोली पहले माफी मांगे फिर कोई बात कहें। कांग्रेस का रूप साफ, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। एक और विपक्ष मोदी सरकार को अडानी के मामले में घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और लगातार इस बात पर बीजेपी अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही कोई बात हो पाएगी। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर लगातार चर्चा को लेकर अड़ा हुआ है, तो सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी की माफी मांगने को लेकर अड़ गया है। इस विवाद के चलते ही संसद चल नहीं पा रही, लगातार संसद ठप हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी गुरुवार को पहली बार संसद पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कहा कि मुझे संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष भी इसके लिए तैयार बताए जाते हैं, लेकिन सरकार पहले ही बयान पर माफी मांगने को लेकर अड़ गई थी। संसद में चल रहे इस हंगामे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं देती है तो मैं जो सोचता हूं मैं वही कहूंगा। वैसे जब मैं संसद में बोलूंगा तो यह बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर मुझे संसद में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती तो मैं संसद के बाहर बोलूंगा। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी को पहले माफी मांगनी होगी। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र को पटरी से उतारने और नीचा दिखाने तक का आरोप लगा दिया। संसद में बोलने की अनुमति देने या न देने संबंधी बयान पर प्रसाद ने कहा कि उनकी टिप्पणी लोकतंत्र की सफलता या विफलता का पैमाना नहीं बन सकती। राहुल गांधी के खिलाफ संसद भवन परिसर में 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर ने, तो संसद के बाहर कानून मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाल रखा था। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी को पहले माफी मांगनी चाहिए, तो दूसरी ओर अडानी मुद्दे को लेकर अलग से हंगामा हो रहा था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयानों की जांच को लेकर स्पेशल कमेटी बनाने की मांग कर डाली। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है, इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो जारी कर दिया, जिस वीडियो में उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। जनता के बार बार नकारे जाने के बाद भी राहुल गांधी इस देश के विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा जो कुछ भी नया हो। मेरे भाषण में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली, सब कुछ वैसा ही था जैसा कहा गया था। यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं। वो बताएं कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिस जिद के चलते संसद के बजट सत्र में 5 दिन तक कोई कामकाज नहीं हो पाया। संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बात के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं कि 20 मार्च को संसद में नहीं तो सड़क पर राहुल गांधी इसे लेकर जरूर बयान देंगे। 20 मार्च को राहुल गांधी का कर्नाटक में रोड शो होना है, वहाँ राहुल गांधी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में संसद में चल रहे गतिरोध पर भी बोलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस इस बात के आरोप लगा रही है कि पिछले 5 दिनों से संसद में उनके माइक बंद कर दिए गए हैं। राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, लेकिन उनका भी माइक बंद कर दिया गया था।